हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जुआ नहीं है, न ही किस्मत का खेल है। ये संभावनाओं पर आधारित एक गहरी और वास्तविक प्रक्रिया है। मार्केट में हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। असली खेल उन ट्रेड्स को पहचानने का है जिनमें सफलता की संभावना सबसे ज्यादा हो। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे हर मौके पर बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि एक अनुभवी खिलाड़ी जानता है कि सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर यह आपके नियंत्रण में है तो मार्केट आपके लिए अवसर बन जाएगा, और अगर नहीं है तो वही मार्केट आपको भावनाओं के जाल में फंसा देगा। हर दिन मार्केट आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। वह आपको जल्दबाजी करने के लिए उकसाएगा, डर दिखाएगा कि कहीं आप कोई बड़ा मौका मिस न कर दें। लेकिन असली प्रोफेशनल वही है जो शांत रहता है, चट्टान की तरह स्थिर। हाई प्रोबेबिलिटी का अर्थ है अनुशासन और धैर्य। यह ऐसी कला है जिसमें कई बार कुछ न करना ही सबसे सही निर्णय होता है। आपको अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना सीखना होगा। जब तक मार्केट आपकी तय शर्तों के अनुसार न चले, तब तक साइडलाइन पर बैठना भी एक समझदारी भरा कदम है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन लगातार एक्टिव रहना चाहता है। हमें लगता है कि अगर हम ट्रेड नहीं ले रहे तो हम कमाई नहीं कर रहे, जबकि सच्चाई यह है कि गलत ट्रेड से बचकर आप अपनी पूंजी की रक्षा कर रहे होते हैं, और सुरक्षित पूंजी ही भविष्य की कमाई की नींव है। अपनी सोच को बदलिए, परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब सही अवसर सामने आए तो आप पूरी तैयारी के साथ मौजूद हों। एक शिकारी की तरह सोचिए जो घंटों तक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। वह हर हलचल पर अपना तीर नहीं चलाता, बल्कि सही शिकार के लिए ऊर्जा बचाकर रखता है। ट्रेडिंग में भी यही दृष्टिकोण आपको आगे ले जाएगा। छोटे और जल्दबाजी में लिए गए मुनाफों के पीछे भागने के बजाय मजबूत और सुरक्षित अवसरों पर ध्यान दें। इसके लिए मार्केट को समझना जरूरी है। चार्ट्स केवल लाइनों का समूह नहीं है, वे बाजार की भाषा हैं। वे दिखाते हैं कि खरीदार और विक्रेता किस दिशा में झुक रहे हैं, कहां दबाव बढ़ रहा है और कहां कमजोरी आ रही है। इस भाषा को पढ़ना सीख लेना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सच में आपके पक्ष में काम करना शुरू करती है। यही वह बदलाव है जो एक साधारण ट्रेडर को लगातार बढ़ने वाला ट्रेडर बनाता है। इसे समझने और अपनाने में समय जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यह मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप सच में मार्केट की धड़कन को महसूस करना सीख जाते हैं, तो अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास ले लेता है, ऐसा भरोसा कि आप सोच समझकर सही निर्णय ले सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दरअसल वही होते हैं जहां कई संकेत एक साथ आपके पक्ष में खड़े दिखाई दें। जैसे मार्केट का ट्रेंड आपकी दिशा में हो, वॉल्यूम उस मूव को सपोर्ट कर रहा हो, और चार्ट पर कोई मजबूत पैटर्न साफ बन रहा हो। जब ये सारे संकेत एक लाइन में आ जाते हैं, तब एक ताकतवर अवसर पैदा होता है। आपका काम हर छोटी हरकत पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि ऐसे पक्के मौकों को पहचानना है। अपने मन को भावनाओं से हल्का करना सीखिए। लालच और डर को अपने फैसलों की ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दीजिए। ट्रेडिंग असल में दिमाग का खेल है, शरीर का नहीं। आपकी कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि दबाव के समय आप कितने स्थिर रह पाते हैं। जब पैसा दांव पर होता है, तब दिमाग अक्सर घबराने लगता है। इसीलिए पहले से एक स्पष्ट और ठोस प्लान बनाना जरूरी है। आपका ट्रेडिंग प्लान आपकी मार्गदर्शिका जैसा होना चाहिए, जिसमें साफ लिखा हो कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है, और सबसे अहम, कितना जोखिम लेना है। जब एक बार यह योजना तैयार हो जाए, तो फिर बस अनुशासन के साथ उसका पालन करना है। उस समय भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं, तो असल में आप कभी हारते नहीं। या तो आप जीतते हैं या कुछ नया सीखते हैं। हर ट्रेड एक शिक्षक है। फर्क बस इतना है कि क्या आप उससे सीखने को तैयार हैं या नहीं। जो ट्रेडर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे आगे नहीं बढ़ पाते। वे बार बार वही चूक दोहराते रहते हैं। इसलिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना बेहद जरूरी है। उसमें हर ट्रेड का कारण लिखिए, क्यों लिया, क्यों छोड़ा, उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। कुछ हफ्तों बाद जब आप उसे पढ़ेंगे, तो आपको अपनी आदतों का पैटर्न साफ दिखेगा। आप समझ पाएंगे कि कब आप भावनात्मक हो जाते हैं और किन परिस्थितियों में गलती दोहराते हैं।
यही आत्मविश्लेषण आपको बेहतर बनाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर तक सीमित नहीं है। यह आपकी मनोविज्ञान को समझने की प्रक्रिया है। जब आप खुद को पढ़ना सीख जाते हैं, तब मार्केट को समझना भी आसान हो जाता है, क्योंकि बाजार असल में लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है, लालच और डर का मैदान। जो इन भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही यहां टिकता है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अलग सोच विकसित करनी है। जब हर कोई बिना सोचे खरीद रहा हो, तब आपको सतर्क रहना चाहिए, और जब घबराहट में लोग बेच रहे हों, तब मौके तलाशने चाहिए। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि इंसान स्वभाव से समूह का अनुसरण करता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट से पहले अपने मन पर हासिल करनी पड़ती है। जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, तभी मार्केट में स्थायी सफलता संभव होती है। अक्सर इंसान भीड़ के साथ चलना आसान समझता है। जहां ज्यादातर लोग जा रहे हों, वही रास्ता सुरक्षित लगता है। लेकिन ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो आपको कई बार अकेले चलने की आदत डालनी होगी। अपने विश्लेषण पर भरोसा करना होगा, अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहना होगा। टीवी पर कौन सा एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पर कौन सी टिप घूम रही है, इन सब से ऊपर आपको अपनी सोच को रखना होगा। आज से ही एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है अपनी पूंजी की रक्षा करना। इस बात को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए। जब आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं, तब मुनाफा अपने आप आने लगता है। यही असली और सख्त रिस्क मैनेजमेंट है। इसके बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। हर ट्रेड लेने से पहले आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आप कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। यही आपका स्टॉप लॉस है, आपकी सुरक्षा ढाल। अगर आप बिना तय स्टॉप लॉस के ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो वह ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ अंधा जोखिम है। आपका स्टॉप लॉस एक सीमा रेखा की तरह है। मार्केट चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उस सीमा को पार नहीं करना है। असली अनुशासन यही है, भावनाओं को काबू में रखकर नियमों पर अडिग रहना। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का एक और मजबूत आधार है रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन। सरल शब्दों में, अगर आप ₹1 का जोखिम ले रहे हैं, तो सामने कम से कम ₹2 या ₹3 कमाने की स्पष्ट संभावना दिखनी चाहिए। अगर ऐसा अवसर नहीं दिख रहा, तो वह ट्रेड आपके लिए नहीं है। उसे छोड़ देना भी समझदारी है। हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं होता। खुद को बार बार याद दिलाइए कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। अगर आपकी आधी ट्रेड्स भी सफल होती हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात मजबूत है, तो कुल मिलाकर आप फायदे में रह सकते हैं। यही सीधा सा गणित है जो अनुभवी ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कितनी बार जीते, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि कुल परिणाम क्या है। अपनी खुद की रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करके लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। हर किसी की जोखिम सहने की क्षमता अलग है। आपकी रणनीति आपकी सोच, आपके धैर्य और आपकी मनोवैज्ञानिक बनावट के अनुसार होनी चाहिए, और उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास यूं ही नहीं आता, यह आता है मेहनत से, बैक टेस्टिंग से। अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को पुराने डेटा पर परखिए। देखिए कि उसने अलग अलग परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन किया। इस प्रक्रिया को ईमानदारी और धैर्य के साथ कीजिए। जब आप देखेंगे कि आपकी रणनीति समय की कसौटी पर खड़ी उतर रही है, तब आपके अंदर एक गहरा भरोसा पैदा होगा, और वही भरोसा, वही अनुशासन और वही स्पष्टता आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। ट्रेडिंग में असली ताकत यही है, संयम, सुरक्षा और सुनियोजित निर्णय। इस रास्ते पर जल्दबाजी या लापरवाही की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी को 100 बार, 200 बार, यहां तक कि 1000 बार भी टेस्ट कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही स्तर का आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको साफ समझ आने लगता है कि आपकी रणनीति खराब समय में कैसा व्यवहार करती है और अच्छे दौर में कितनी क्षमता से रिवॉर्ड दे सकती है। यही भरोसा मुश्किल दिनों में आपकी ढाल बनता है। जब लगातार कुछ ट्रेड आपके खिलाफ चले जाए, तब वही पुराना बैक टेस्टिंग डेटा आपको याद दिलाता है कि आपका सिस्टम लंबी अवधि में काम करता है। आप घबराकर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि अपने प्लान पर टिके रहते हैं। ट्रेडिंग में धैर्य का मतलब सिर्फ सही एंट्री का इंतजार करना नहीं है। असली धैर्य तब दिखता है जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप अपने नियमों पर भरोसा बनाए रखें। अपने दिमाग को अनावश्यक शोर से बचाकर रखिए। पूरे दिन स्क्रीन पर टिके रहने से कौशल नहीं बढ़ता,
उल्टा थकान और भ्रम बढ़ता है। अपने ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। उसी समय विश्लेषण कीजिए, निर्णय लीजिए और उसके बाद सिस्टम बंद करके अपनी सामान्य जिंदगी जिए। मार्केट 24 घंटे मौके देता रहेगा, लेकिन आपको हर पल उसमें डूबे रहने की जरूरत नहीं है। ध्यान मात्रा पर नहीं, गुणवत्ता पर रखिए। दिन में 10 छोटे और बिना ठोस कारण के लिए गए ट्रेड से बेहतर है कि हफ्ते में 2 या 3 मजबूत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर काम किया जाए। कम ट्रेड का मतलब है कम ब्रोकरेज, कम मानसिक दबाव और ज्यादा स्पष्ट सोच। अधिकांश ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर छोटी मूवमेंट पकड़ना जरूरी है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आपको हर लहर पर सवार होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही बड़ी और साफ मूव पकड़नी है जो आपकी रणनीति के अनुरूप हो। अपनी वॉच लिस्ट को सीमित और व्यवस्थित रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स पर एक साथ नजर रखने से फोकस बिखर जाता है। बेहतर है कि 10 से 15 अच्छे और लिक्विड स्टॉक्स चुनें और उन्हें रोज ट्रैक करें। जब आप नियमित रूप से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को देखते हैं तो उनके व्यवहार को समझने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह ब्रेकआउट देते हैं और कहां फंसाते हैं। ये गहराई आपको एक वास्तविक बढ़त देती है। सफल बनने के लिए आपको स्पेशलिस्ट बनना होगा। हर पैटर्न, हर इंडिकेटर और हर स्ट्रेटजी के पीछे भागने से बेहतर है कि 1 या 2 सेटअप में महारत हासिल की जाए। जब आप किसी खास पैटर्न को गहराई से समझ लेते हैं तो वही आपकी कमाई का मजबूत आधार बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है मार्केट की मनोविज्ञान को समझना। आपको यह जानना होगा कि दूसरे ट्रेडर किन स्तरों पर घबराते हैं और कहां लालच में आ जाते हैं। चार्ट पैटर्न सिर्फ आकृतियां नहीं हैं, वे भावनाओं की कहानी है। उदाहरण के लिए हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यह संकेत देता है कि तेजी की ताकत कमजोर हो रही है, जबकि डबल बॉटम यह दिखाता है कि गिरावट थक चुकी है और खरीदारी धीरे धीरे लौट रही है। इन पैटर्न्स को सिर्फ देखकर पहचानना काफी नहीं है, उनके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करना सीखिए। जब आप चार्ट के पीछे की सोच को समझने लगते हैं, तभी आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं और यही समझ धीरे धीरे आपको एक परिपक्व, संयमित और सफल ट्रेडर बनाती है। सिर्फ बातें याद कर लेने से ट्रेडिंग में कोई बदलाव नहीं आता। यह खेल लगभग पूरी तरह मानसिक है। रणनीति जरूरी है, लेकिन असली फर्क आपकी सोच और भावनाओं से पड़ता है। सुनने में यह साधारण लगता है, मगर यही सबसे गहरी सच्चाई है। आपकी असली लड़ाई चार्ट, कैंडल या इंडिकेटर से नहीं होती। असली मुकाबला आपके अपने मन के अंदर चल रहा होता है। जिस दिन आपने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन से मार्केट आपको डराना बंद कर देगा। आपको अपने दिमाग को एक मजबूत किले की तरह तैयार करना होगा, जहां डर और लालच जैसी भावनाएं आसानी से प्रवेश न कर सकें। यह बदलाव रातों रात नहीं आता। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी रोज अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर दिन अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ता है। एक सफल ट्रेडर का जीवन बेहद अनुशासित होता है। उसका हर काम तय समय और तय तरीके से होता है। उसका एक प्री मार्केट रूटीन होता है, एक मार्केट के दौरान का रूटीन और एक पोस्ट मार्केट रिव्यू रूटीन। वह इन तीनों को गंभीरता से निभाता है। मार्केट खुलने से पहले वह तैयारी करता है। वह ग्लोबल संकेतों को देखता है, बाजार का समग्र मूड समझने की कोशिश करता है, अपनी वॉच लिस्ट के चार्ट्स का विश्लेषण करता है, अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करता है। वह अपनी ट्रेडिंग योजना को दोबारा पढ़ता है और खुद को मानसिक रूप से दिन के लिए तैयार करता है। यह सब वह बिना हड़बड़ी के शांति से करता है। मार्केट के दौरान उसका काम सिर्फ एक होता है, अपने प्लान को लागू करना। अगर उसका सेटअप बनता है तो वह आत्मविश्वास से ट्रेड लेता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वह बिना बहस किए बाहर निकल जाता है। वह मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि बाजार हमेशा बड़ा है। उसका काम सिर्फ अपने सिस्टम के संकेतों का पालन करना है। वह न्यूज, अफवाह या दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। उसका ध्यान केंद्रित और स्पष्ट होता है। यही एक प्रोफेशनल की पहचान है। वह परिणाम के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा करता है। मार्केट बंद होने के बाद असली सीख शुरू होती है। वह अपनी ट्रेडिंग जर्नल को पूरी ईमानदारी से अपडेट करता है। आज कौन से ट्रेड लिए, क्यों लिए, क्या नतीजा रहा, क्या उसने अपने नियमों का पालन किया, उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। वह यह सब विस्तार से लिखता है। वह सिर्फ नुकसान से ही नहीं, अपनी जीत से भी सीखता है। वह समझने की कोशिश करता है कि सफलता के पीछे
कौन सी सही आदत या निर्णय था। इसी निरंतर आत्मविश्लेषण से उसका सिस्टम मजबूत होता है और उसका माइंडसेट और भी परिपक्व बनता है। यही सतत सुधार की प्रक्रिया एक साधारण व्यक्ति को धीरे धीरे एक अनुशासित और सफल ट्रेडर में बदल देती है, ताकि आप अपनी सही आदतों को पहचान कर भविष्य में दोबारा दोहरा सकें। यही रोज का ईमानदार सेल्फ रिव्यू आपको धीरे धीरे बेहतर बनाता है। ज्यादातर लोग इसी हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हार को स्वीकार करना इस खेल का बेहद अहम हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर इससे बच नहीं सकता। दुनिया के सबसे अनुभवी लोग भी हर बार सही नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि वे नुकसान को संभालना जानते हैं। वे छोटे लॉस को जल्दी काट देते हैं, उसे अपनी ईगो का मुद्दा नहीं बनाते। उनके लिए वह सिर्फ बिजनेस का एक खर्चा है, जैसे किसी दुकानदार के लिए किराया या बिजली का बिल। मार्केट में टिके रहने की यह कीमत है और इसे समझना जरूरी है। जब आप नुकसान से डरना छोड़ देते हैं, तभी आप खुलकर और स्पष्ट दिमाग से ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन जब लगातार कुछ ट्रेड गलत हो जाते हैं, तब मन डगमगाने लगता है। इसी समय बदला लेने की भावना पैदा होती है, रिवेंज ट्रेडिंग। लगता है कि अभी तुरंत सब पैसा वापस कमा लेना है, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बिना सोचे समझे बड़े साइज के ट्रेड, नियमों की अनदेखी और फिर एक बड़ा झटका। रिवेंज ट्रेडिंग ने अनगिनत अकाउंट्स को खत्म किया है। इस जाल से दूर रहना बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो सबसे समझदारी भरा कदम है थोड़ा ब्रेक लेना। 1 या 2 दिन स्क्रीन से दूर रहें, दिमाग को शांत करें, भावनाओं को स्थिर होने दें, फिर नए नजरिए और ताजगी के साथ लौटें। यह छोटा सा विराम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। लेकिन याद रखिए, जीत का दौर भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। लगातार सफलता कई बार ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। आपको लगने लगता है कि आप अचूक हैं, कि अब गलती हो ही नहीं सकती। इसी घमंड में लोग ज्यादा जोखिम लेना शुरू कर देते हैं, अपने ही नियम तोड़ देते हैं, और फिर मार्केट एक सख्त सबक सिखा देता है। सारी कमाई पल भर में मिट सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीत को सिर पर न चढ़ने दें और हार को दिल में घर न करने दें। नियम वही रहें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही प्रोफेशनल सोच है। सफलता का असली रहस्य कंसिस्टेंसी है। अच्छे कामों में निरंतरता, अपने नियमों के पालन में निरंतरता, जर्नल लिखने में निरंतरता, सीखते रहने में निरंतरता। यह एक दिन का जोश नहीं है जिसे अगले दिन भुला दिया जाए। यह एक आदत है, एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है। जब आप इस जीवन शैली को अपनाते हैं, तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, वह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने की प्रक्रिया बन जाती है। और यही प्रक्रिया आपको लंबे समय तक टिकाऊ सफलता की ओर ले जाती है। इसे आपको आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह अपनाना होगा। आपकी ट्रेडिंग दरअसल आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन की कमी है, तो मार्केट में भी नियमों पर टिके रहना मुश्किल होगा। रिस्क मैनेजमेंट वह मजबूत स्तंभ है जिस पर आपकी पूरी सफलता टिकी होती है। अगर यही कमजोर है, तो चाहे आपकी एंट्री कितनी भी शानदार क्यों ना हो, इमारत एक दिन गिर सकती है। नए ट्रेडर अक्सर सही एंट्री और परफेक्ट एग्जिट की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि कमाई से पहले सुरक्षा जरूरी है। आपकी कैपिटल ही आपका असली औजार है। यही आपका काम करने का माध्यम है। अगर वही सुरक्षित नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए पूंजी की रक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक साफ सवाल पूछिए, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हूं? यही आपका स्टॉप लॉस है, जो आपकी कैपिटल का सुरक्षा कवच है। एक पक्का नियम बना लीजिए कि किसी भी एक ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का 1% या अधिकतम 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे। मान लीजिए आपकी कुल कैपिटल 1 लाख रुपये है, तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम जोखिम 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच होना चाहिए। पहली नजर में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन यही अनुशासन आपको बड़े झटकों से बचाता है। यही नियम सुनिश्चित करता है कि एक खराब दिन आपके पूरे अकाउंट को खत्म न कर दे। जब आपका जोखिम नियंत्रित होता है, तब आपका दिमाग भी संतुलित रहता है। आप निर्णय भावनाओं से नहीं, तर्क से लेते हैं। लेकिन जब आपने जरूरत से ज्यादा पैसा दांव पर लगा दिया हो, तो हर छोटी मूवमेंट आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। फिर या तो आप जल्दबाजी में मुनाफा बुक कर लेते हैं, या नुकसान को बढ़ने देते हैं, इस उम्मीद में कि कीमत वापस आएगी। दोनों ही आदतें लंबे समय में नुकसानदायक हैं। इसलिए पहले से अपना जोखिम तय करें और उस सीमा का सम्मान करें।
पोजीशन साइजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। आपको यह समझना होगा कि तय जोखिम के आधार पर कितने शेयर या कितनी क्वांटिटी लेनी है। यह कोई जटिल गणित नहीं है, लेकिन इसे सीखना जरूरी है। आपकी पोजीशन साइज आपके स्टॉप लॉस की दूरी पर निर्भर करती है। अगर स्टॉप लॉस ज्यादा दूर है तो आपको छोटी पोजीशन लेनी होगी ताकि कुल जोखिम सीमित रहे, और अगर स्टॉप लॉस पास है तो आप उसी जोखिम सीमा के भीतर थोड़ी बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली ताकत बड़े मुनाफे में नहीं, बल्कि छोटे और नियंत्रित जोखिम में छिपी होती है। जब आप अपनी पूंजी की रक्षा करना सीख लेते हैं, तभी आप स्थायी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपका कुल रिस्क वही रहेगा जो आपने पहले से तय किया था। यही असली प्रोफेशनल अप्रोच है। यह तकनीक आपको हर ट्रेड में एक समान जोखिम लेने में मदद करती है, और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य का असली मतलब धैर्य सिर्फ सही मौके का इंतजार करना नहीं है। धैर्य का असली मतलब है अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना। ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है। लूजिंग ट्रेड्स को महीनों पकड़े रहते हैं, लेकिन विनिंग ट्रेड्स को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही काट देते हैं। वे एक बड़े पेड़ को उगने से पहले ही काट देते हैं और छोटे से खरपतवार को पानी देते रहते हैं। आपको इसका ठीक उल्टा करना सीखना होगा। लूजर्स को जल्दी काटो, विनर्स को दौड़ने दो। सुनने में आसान है, करने में मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग हमें रोकता है। प्रॉफिट में होते हैं तो डर लगता है कि कहीं चला ना जाए, लॉस में होते हैं तो उम्मीद रहती है कि शायद वापस आ जाएगा। यही मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप है, जिसे तोड़ना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रोफेशनल्स का हथियार। जब आपका ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर या शॉर्ट में नीचे ट्रेल करते जाओ। इससे आपका प्रॉफिट लॉक होता रहेगा, आप बड़े मूव का फायदा उठा पाओगे, और अगर मार्केट घूम भी जाए तो भी आप प्रॉफिट लेकर निकलोगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो आपको बड़े रनिंग प्रॉफिट दिला सकती है। बाजार को पढ़ने की कला, हर चार्ट एक खुली किताब है, आपको बस उसे पढ़ना सीखना है। वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम बताता है कि किसी मूव के पीछे कितनी ताकत है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मूव मजबूत है, बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, ट्रेंड जारी रहने की संभावना ज्यादा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, चेतावनी, संकेत मूव कमजोर है, कभी भी फेल हो सकता है। ब्रेकआउट में वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, असली ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट या ट्रैप, यही छोटी छोटी बारीकियां आपको भीड़ से अलग करती हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर फैसला मत लो। पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखो, डेली/वीकली, इससे आपको बड़ा ट्रेंड पता चलेगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम, आवर्ली/15 मिनट, बरमाएं उसी ट्रेंड की दिशा में एंट्री ढूंढो। यह वैसा ही है जैसे नदी के बहाव के साथ तैरना, उसके खिलाफ नहीं। जब आप बड़े ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो, आपकी जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। वे सिर्फ कंफर्मेशन देते हैं, वे कभी भी प्राइस एक्शन की जगह नहीं ले सकते। जीत एक आदत है, जीतना कोई एक घटना नहीं है, ये एक आदत है, और आदतें रातों रात नहीं बनती। हर दिन सही रिस्क लेना, नियमों का पालन करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ट्रेडिंग जर्नल में नोट्स बनाना, इन छोटे छोटे कामों से जीतने की आदत बनती है। याद रखो, मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है, बाकी सब उसके बाद आता है। यह आदत आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आने से पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर अकाउंट में दिखाई देता है। छोटी छोटी जीतें ही बड़े विजेता बनाती हैं। जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, आप जीतते हैं। जब आप जंक फूड की जगह हेल्दी खाना चुनते हैं, आप जीतते हैं। जब आप आलस छोड़कर एक्सरसाइज करने जाते हैं, आप जीतते हैं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आपके अंदर एक विनर माइंडसेट बनाती हैं, और वही माइंडसेट आपकी ट्रेडिंग में दिखाई देता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह चरित्र, कैरेक्टर का खेल है। ट्रेडिंग में असली जीत क्या है? ट्रेडिंग में जीतने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आप जीतते हैं जब आप बिना इमोशन के अपना प्लान फॉलो करते हैं, आप स्टॉप लॉस को बिना बहाने के स्वीकार करते हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को लालच में आकर जल्दी नहीं काटते, आप लगातार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, आप नियम तोड़ने के बजाय ट्रेड छोड़ना चुनते हैं। ये असली जीते हैं। पैसा तो इन जीतों का सिर्फ साइड इफेक्ट है। प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजों पर नहीं।
आप नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रोसेस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क तय है, आपकी एंट्री सिस्टमेटिक है, आपकी जर्नलिंग ईमानदार है, आपका अनुशासन मजबूत है, तो नतीजे आज नहीं तो कल आपके पक्ष में होंगे ही। एक विनर की तरह दिनचर्या बनाओ। आपका भविष्य आपकी दिनचर्या से बनता है। आप दिन भर जो दोहराते हैं, आप वही बन जाते हैं। इसलिए अपने दिन को डिजाइन करो। सुबह की शुरुआत 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस, फोन से दूरी, दिमाग को शांत करना। एक शांत दिमाग ही सही निर्णय लेता है। ट्रेडिंग से पहले मार्केट के बारे में ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ो, अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करो, अपने नियम दोहराओ। दिन की शुरुआत नेगेटिव न्यूज या फालतू टिप्स से मत करो। भीड़ से प्रभावित मत हो, अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। ट्रेडिंग जर्नल, आपका आईना। अपनी ट्रेडिंग जर्नल को अपनी सबसे पवित्र किताब समझो। उसे रोज भरो। क्यों एंट्री ली? क्या प्लान था? क्या आपने नियम फॉलो किए? उस समय आपकी भावनाएं क्या थीं? जर्नल आपको सच्चाई दिखाएगी, और सच्चाई से ही सुधार शुरू होता है। सफलता और असफलता दोनों का सम्मान करो। अगर आपने नियम फॉलो किए तो खुद को शाबाशी दो, चाहे ट्रेड में लॉस ही क्यों ना हुआ हो। अगर आपने गलती की तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो। खुद से वादा करो कि उसे दोहराओगे नहीं। खुद के प्रति कठोर मत बनो। एक अच्छे कोच बनो। एक अच्छा कोच गलती पर चिल्लाता नहीं, कारण समझाता है, सुधार की दिशा दिखाता है। अपने लिए वही कोच बनो। पॉजिटिव माहौल बनाओ। आपका वातावरण आपकी मानसिकता तय करता है। नेगेटिव लोगों से दूरी, अफवाहों से दूरी, ओवर ट्रेडिंग करने वाले ग्रुप्स से दूरी। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ, अनुशासन और सीखने की बात करें। याद रखो, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले आपको एक कंसिस्टेंट इंसान बनना पड़ेगा। ट्रेडिंग आपको अमीर नहीं बनाती, वह आपको पहले बेहतर इंसान बनाती है। और जब आप बेहतर इंसान बन जाते हो, पैसा खुद चल कर आता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नेगेटिव और हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और आपको भी अपने जैसा बना देते हैं। आपकी संगति, एसोसिएशन का आप पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपने दोस्त, अपना सोशल सर्कल और अपने डिजिटल वातावरण, सब कुछ सोच समझ कर चुनो। सही माहौल, सही मानसिकता। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो ग्रोथ की बात करते हैं, अनुशासन को महत्व देते हैं, सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप शिकायत करने वालों, जल्दी अमीर बनने की बात करने वालों या टिप्स के पीछे भागने वालों के साथ रहोगे, तो आपका फोकस भी बिखर जाएगा। मेंटर और कम्युनिटी की ताकत। ट्रेडिंग एक अकेला सफर हो सकता है, इसलिए एक सही मेंटर या अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत मददगार हो सकती है। एक ऐसा मेंटर ढूंढो जिसने वह हासिल किया हो जो आप चाहते हो, जो सिर्फ नतीजे नहीं, प्रक्रिया सिखाता हो, जो अनुशासन पर जोर देता हो। उनसे सीखो कि उन्होंने रिस्क कैसे मैनेज किया, लॉस से कैसे निपटे, मानसिक मजबूती कैसे बनाई। एक अच्छी कम्युनिटी आपको सपोर्ट देती है, मोटिवेशन देती है, अनुभव साझा करने का मंच देती है। यह आपको याद दिलाती है आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हाई प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। 24 घंटे की सोच। ट्रेडिंग सिर्फ 9 बजे से 3:30 बजे तक का काम नहीं है। यह एक 24 घंटे का माइंडसेट है। जब आप हाई प्रोबेबिलिटी सोच अपनाते हो, तो आप हर फैसले को रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड से तौलते हो। आप जल्दबाजी कम करते हो। आप धैर्यवान बनते हो। आप अनुशासित बनते हो। यह बदलाव सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है। आप बेहतर फैसले लेते हो, समय को बेहतर मैनेज करते हो, रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं देती, यह आपको एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। सीखना कभी मत रोकना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। आपको भी उसके साथ विकसित होना होगा। नई किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, नई स्ट्रेटजी सीखो, लेकिन अपने मूल सिद्धांत कभी मत बदलो। आपकी कोर स्ट्रेटजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका 1 से 2% नियम, आपका अनुशासन, इनको कभी मत तोड़ो। आप उनमें सुधार कर सकते हो, लेकिन उन्हें पूरी तरह बदल देना बड़ी गलती होगी। अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास, विश्वास बिना सब व्यर्थ है। यह विश्वास आएगा बैक टेस्टिंग से, लाइव अनुभव से, डेटा से। जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पर अटूट भरोसा होगा, तभी आप कठिन समय में उस पर टिके रह पाओगे। जब आपका सिस्टम सिग्नल दे, तो एक्शन लो। ओवर थिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस बहुत खतरनाक है।
आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपने टेस्टिंग कर ली है, अब फैसला लेने का समय है। डर का इलाज, एक्शन डर हर ट्रेडर को लगता है, लेकिन याद रखो, डर का एक ही इलाज है, एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो, डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सबसे बुरा यह नहीं है कि आपका ट्रेड गलत हो जाए, सबसे बुरा यह है कि आप डर की वजह से सही मौका होते हुए भी एक्शन ही ना लो। गलत ट्रेड आपको सिखाएगा, लेकिन छूटा हुआ सही मौका आपको पछतावा देगा। अंतिम सच, मार्केट में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। आपको हर बार सही नहीं होना, बस हर बार अनुशासित होना है। अगर आपका चरित्र मजबूत है, तो आपका अकाउंट भी मजबूत होगा, और यही एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। सबसे बुरा यह नहीं है कि आपका ट्रेड गलत हो जाए, सबसे बुरा यह है कि आप डर की वजह से एक अच्छा ट्रेड ले ही ना पाएं। अफसोस हमेशा नुकसान से ज्यादा दर्द देता है, इसलिए हिम्मत करो, फैसला लो और उस पर कायम रहो। खुद को एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट समझो। एक एथलीट सिर्फ मैच के दिन मेहनत नहीं करता, वह रोज अपनी बॉडी और माइंड दोनों को तैयार करता है। सही डाइट, पूरी नींद, नियमित प्रैक्टिस, मानसिक मजबूती, ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर दिमाग थका हुआ, अस्थिर या डरा हुआ है, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। जानना और करना अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए, रिस्क सीमित रखना चाहिए, लेकिन वे करते नहीं हैं। आपको जानने वाला नहीं, करने वाला बनना है। आपको एक डूअर बनना है, एक एग्जीक्यूटर बनना है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे सुधार करो, लेकिन लगातार करो। आज से एक नियम, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं। ये छोटा नियम आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। आज से ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करो। चाहे आलस आए, फिर भी लिखो। जर्नल आपको आत्मविश्लेषण की शक्ति देता है। साप्ताहिक समीक्षा, असली ग्रोथ हर हफ्ते के अंत में। अपनी जर्नल पढ़ो, अपनी गलतियां पहचानो, सुधार का प्लान बनाओ, अपनी जीतों को समझो, सवाल पूछो। मैंने नियम कहां तोड़े? मैंने सही क्या किया? क्या मैं भावनात्मक था या सिस्टमैटिक? यही प्रक्रिया आपको साधारण से असाधारण बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण। रोज की प्रैक्टिस, जब आप ट्रेड में हो, खुद से पूछो, क्या मैं शांत हूं या मैं बेचैन हूं? क्या मेरा दिल तेज धड़क रहा है? अगर बेचैनी है, तो समझो कि आपका रिस्क आपकी क्षमता से ज्यादा है। पोजीशन साइज कम करो, इतनी कम करो कि आप शांत महसूस करो। एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। यह नियम कभी मत भूलना। हर हलचल पर रिएक्ट मत करो। मार्केट हर मिनट चलता है, लेकिन आपको हर मूव पर कूदने की जरूरत नहीं है। आपका काम है अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना। जब तक सेटअप नहीं बने, किनारे बैठना या कुछ ना करना भी एक कौशल है। अधिकतर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। प्रोफेशनल इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे इंतजार करना जानते हैं। धैर्य ही आपकी असली ताकत है मार्केट में। जल्दी करने वाले थक जाते हैं, अनुशासित लोग टिके रहते हैं। आपको हर दिन खुद को याद दिलाना है, मैं हर मूव पकड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सही मूव पकड़ने आया हूं। अंतिम मंत्र, डर से भागो मत, उसे एक्शन से हराओ। नियम बनाओ और उनसे समझौता मत करो। शांत रहो और सिस्टम पर भरोसा रखो। इंतजार करो और सही मौके पर वार करो। याद रखो, मार्केट में सफलता तेज होने से नहीं, स्थिर और अनुशासित होने से मिलती है। और जब आप स्थिर हो जाते हो, तभी असली आत्मविश्वास पैदा होता है। भीड़ हमेशा एक्शन में रहना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वह लगातार ट्रेड नहीं ले रही, तो वह कुछ मिस कर रही है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं होता। वह समझता है कि इंतजार करना भी एक तरह का एक्शन है, और कई बार वही सबसे प्रॉफिटेबल एक्शन होता है। सही सेटअप का धैर्य से इंतजार करना, अपने नियमों के बिना एक भी एंट्री ना लेना, और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मौके पर ही ट्रिगर दबाना, यही असली प्रोफेशनलिज्म है। अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहो। मार्केट एक डायनामिक जगह है जो हर दिन बदलती है। वोलैटिलिटी बदलती है, ट्रेंड बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। इसलिए आपको भी सीखते और विकसित होते रहना होगा। लेकिन सीखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहो। सीखने का मतलब है आप प्राइस एक्शन को और बारीकी से पढ़ना सीखो। आप समझो कि ब्रेकआउट असली है या फेक।
आप क्राउड साइकोलॉजी को महसूस करना सीखो। कहाँ डर है, कहाँ लालच है और कहाँ ट्रैप लगाया जा रहा है। आपकी कोर स्ट्रेटजी वही रहनी चाहिए, लेकिन आपकी समझ हर दिन बेहतर होनी चाहिए। यही निरंतर सुधार आपको धीरे धीरे मास्टरी की तरफ ले जाएगा। अपने आप पर और अपने सिस्टम पर अटूट विश्वास रखो। ये विश्वास हवा में से नहीं आता। ये आता है कड़ी मेहनत से, चार्ट स्टडी से, बैक टेस्टिंग से और असली अनुभव से। जब आपको पता होता है कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, तब आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से नहीं डरते। एक या दो लॉस आपको हिला नहीं पाते। आप जानते हो कि लॉस भी गेम का हिस्सा है, और इसी समझ की वजह से आप अपने प्लान पर टिके रहते हो। यही मानसिक दृढ़ता सफल ट्रेडर्स का असली रहस्य है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखो, लॉटरी टिकट की तरह नहीं। बिजनेस में प्लानिंग होती है, बजट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, परफॉर्मेंस का नियमित मूल्यांकन होता है। आपको भी अपनी ट्रेडिंग में यही सब लागू करना है। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करो, हर हफ्ते अपना रिव्यू करो, अपने जर्नल को गंभीरता से लो। अगर आप सच में मार्केट में टिकना चाहते हो, तो डिसिप्लिन को आदत बनाओ और सिस्टम को धर्म की तरफ फॉलो करो। और अगर आपको ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और माइंडसेट बदलने वाले ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए, तो हमारे चैनल फाइनेंस विद डाइनेश को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह समझते हैं। याद रखो, कम ट्रेड, सही ट्रेड, कम इमोशन, ज्यादा सिस्टम, और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है।